आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए पहले टिप्स इस तरह से हमारे कैसरोल को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से कैसरोल में हम क्या रखते हैं, सिर्फ रोटी जी नहीं दोस्तों, इसमें आप सब्जियां भी रख सकते हैं। जो बनी हुई सब्जियां रहती है उसको भी रख सकते हैं, कच्ची सब्जियां भी रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, बनी हुई सब्जियां हम रखते तो हैं पर रखने के बाद क्या होता है कि कैसरोल में इस तरह से स्मेल वगैरह आने लगता है। तो देखिए स्मेल आता है तो इसको हम कितने भी साफ़ कर लेते हैं, साफ़ नहीं होता है। देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि मुझे इसमें पेपर डाल देना है फाड़ के। अब पेपर डालने के बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। तो दोस्तों इस तरह से पानी छिड़कने के बाद आपको करना क्या है, तो देखिए इस तरह से पानी छिड़कने के बाद हम अच्छी तरह से कैसरोल को अच्छी तरह से रफ़ कर देंगे। रफ़ करने पे क्या होता है, इस तरह से जो भी इसका स्मेल वगैरह है अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और ये जो पेपर है आप किसी और चीज़ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मिक्सी की जार भी साफ़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला ट्रिप। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से चूल्हे के बर्नल को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरह से हम जब भी चूल्हे की सफाई करते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा पानी से धुलते हैं तब भी इस तरह से हमारे बर्नल में पानी चला जाता है। पानी जाने के बाद इस तरह से जब भी हम गैस को जलाते हैं हमारा गैस जलता नहीं है, और बहुत ज़्यादा जलता का भी ये पानी जब बर्नर का सूख जाता है तभी हमारा गैस जलता है। हैंड टू हैंड अगर हमें कोई काम हो जलाते हैं तो इस तरह से जलता नहीं है। तो इस तरह से आपको कटोरी से इस तरह से ढक देना है और ढकने के बाद आप अपने चूल्हे को या तो पानी से धुलें या तो पोछे से साफ़ करें। तो देखिए इस तरह से जब भी आप तुरंत इसको यूज करना चाहें तो तुरंत ये गैस जल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप मेरे इस तरह से केले को लेके है। तो दोस्तों गर्मियों का दिन है, क्या होता है कि हम केले लाते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद आपने देखा है कभी ये छिलक हमारा काला पड़ जाता है, ऊपर से छिले की पूरा काला पड़ जाता है और केला हमारा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों फ्रिज में ना रख के आप इस तरह से एक एक केले तोड़ के आप इस तरह से टोकरी में रखिए। दोस्तों इस तरह से टोकरी में रखने के बाद अब आपको कोई लेना है जाली वाली डलिया, इससे आप कवर कर दीजिए, या तो उसको नीचे रख दीजिए या तो इससे क्या होगा, रात को कोई कीड़े मकोड़े छिपकली मच्छर कुछ नहीं जाएंगे, इसको दोनों तरफ से हवा मिलता रहेगा। तो चलिए बट देख लेते हैं अगला ट्रिप। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे ब्लाउज को लेके है। तो दोस्तों हमारी जो पार्टी वेयर साड़ियाँ होती है तो होता क्या है, इस तरह से हम ब्लाउज को इसी तरह से तय लगा के रख देते हैं और फिर हमारे क्या होता है, ब्लाउज सही से तय भी नहीं लगता है और हमें बहुत प्रॉब्लम भी होता है। इस तरह से ब्लाउज में सलवटे भी आ जाता है। तो देखिए छोटा सा हम बड़े तय में लगाते हैं, तो चलिए इसका आज मैं छोटा तय लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करके बाजू को बाजू के अंदर अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से अटैच करने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से बाजू तो हमारा छोटा है ही, इसको अगर आप फोल्ड करना चाहें तो एक बार इसको और फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरह से बाजू के अंदर बाजू को अटैच कर ली हूँ। तो ये मेरा परफेक्ट तह लग चुका है। तो इसको एक बार मैं यहाँ से और फोल्ड कर लेती हूँ और फोल्ड करने के बाद हम ऊपर से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद आपको करना क्या है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम इसके अंदर अटैच कर देंगे। बाजू को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और इसके अंदर हम इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए बहुत इजीली तरीके से ये अटैच हो जाता है और आपका ये ब्लाउज टस से मस नहीं होगा। जिस तरह से हमने तय लगाया हुआ है ना, बिल्कुल आपको उसी तरह से मिलेगा। या तो आपको ब्लाउज किसी चीज़ में रख दीजिए, इस तरह से बिल्कुल शेप पड़ा रहेगा, बिल्कुल सलवटे नहीं आएगा, छोटी सी जगह में ये बिल्कुल कवर होकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों देखिए ये कितनी महिलाएं इसका तय नहीं खुल रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला ट्रिप क्या है हमारा। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरह से दूध को लेके। तो दोस्तों आपने देखा है जब भी हम दूध उबालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से दूध को खुला ही उबालते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है इस तरह से दूध को हम खुला उबालते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इस तरह से दूध को खुला उबालने से हमारा गैस कितना खर्च होता है। तो दोस्तों आप कभी दूध को खुला नहीं उबालिएगा। दूध को इसी तरह से जब भी दूध आप उबालते हैं तो इस तरह से आप प्लेट से इसको कवर करके तब दूध को उबालिएगा। तो इस तरह से दोस्तों होता क्या है, इस तरह से आपकी गैस का खर्च भी कम होगा और गैस का बचत भी होगा। तो दोस्तों जब भी इस तरह से ढक के दूध उबालेंगे ना, बहुत जल्दी ये दूध उबल जाता है, आपका गैस का भी खर्च कम है। तो दोस्तों आपको एक काम और करना है, दूध उबालने के बाद
आप प्लेट से नहीं, इसको खुली जाली से ढकिएगा। दोस्तों जब भी आप इस तरह से दूध को ढकेंगे ना, आपके दूध में बहुत मोटी परत मलाई का जमेगा। दोस्तों अगर बंद ढक्कन से ढकते हैं तो इस तरह से आपके दूध में बिल्कुल मलाई नहीं पड़ने वाला है। तो इसी तरह से जाली से आप ढकेंगे तो आप जितने चाहे उतने मलाई निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिप क्या है। अगला ट्रिप मेरा इस तरह से सब्जी को लेके है। तो दोस्तों हमारा दाल हो गया, सब्जी हो गया। जब भी कभी हम बनाते हैं तो आपने देखा है कभी गाढ़ा हो जाता है हमारा सब्जी या दाल, तो हम सोचते हैं इसको अलग से पानी उबाल के डालें। जी नहीं दोस्तों, आपको कोई गहरी कटोरी लेना है या आपको कोई गहरा प्लेट है तो इस तरह से ले लीजिए। तो देखिए जब भी हम सब्जी या दाल को गर्म करते हैं ना, ढक के ही तो करते ही हैं, तो लेकिन आपको करना क्या है, उसी के अंदर आपको पानी डाल देना है। तो जब तक सब्जी हमारा गर्म होती रहेगी या पकती रहेगी, आपको इस तरह से पानी डाल देंगे, पानी उबल जाएगा, आप ये सब्जी दाल या पानी में एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह से फिर एक नई वीडियो में।